साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो यूपी पीसीएस जे की प्रारंभिक परीक्षा होनी है और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है और जो अन्य परीक्षाएं होनी है उन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 175 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 10 दिसंबर 2022 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस मुद्दे या प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा है? तो यह मानवीय सहायता पर प्रतिबंधों संबंधी प्रस्ताव से दूर रहा है। नवंबर दिसंबर 2022 फीफा का विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो है कतर में किया गया था। ठीक है, कतर में किया गया था और इसकी विजेता जो रही है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2022 में भारत बांग्लादेश एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वाधिक तेज गति से दोहरा शतक लगा बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? तो ये ईशान किशन ने। किसने? ईशान किशन ने फीफा विश्व कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने किस देश को हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो किस देश को हरा करके? पुर्तगाल को हरा करके। ठीक है, मोरक्को ने पुर्तगाल को हरा करके प्रवेश किया था सेमीफाइनल में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2022 में चीन में किस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के बाद प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की गई? कोरोना प्रतिबंध, जो कोरोना के महामारी की वजह से जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसकी वजह से। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के किस अंग की अध्यक्षता ग्रहण किया था? तो ये अध्यक्षता सुरक्षा परिषद की ग्रहण किया था। चीन किस अफ्रीकी देश में अपना सैन्य अड्डा बनाकर अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है? तो कहां पर? जिबूती में। अफ्रीकी देश जिबूती में। हाल ही में पाकिस्तान के किस महत्वपूर्ण व्यक्ति का यह टिप्पणी कि 1971 युद्ध में भारत से पाकिस्तान की शर्मनाक हार राजनीतिक विफलता थी, ये चर्चा में रहा है? तो ये जो है सेना प्रमुख, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने यह बयान दिया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नवंबर दिसंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में संसदीय चुनाव हुए? तो नेपाल में संसदीय चुनाव हुए अभी। नवंबर 2022 में भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास पर किस देश ने आपत्ति जताई है? तो भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पे चाइना ने आपत्ति जताई है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व या अध्यक्षता संभाला है? तो G20 का। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेस्की हैं। ठीक है, व्लादिमीर जेलेस्की हैं। रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में अमेरिका द्वारा जारी धार्मिक स्वतंत्रता के खतरों की सूची में शामिल देशों के समूह कौन से हैं? तो इसमें शामिल है पाकिस्तान, चीन, रूस, क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। ठीक है। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 6.5% से बढ़ाकर कितना किया है? तो 6.9% कर दिया है। दिसंबर 2022 में किस देश ने बृहत्तर यौन संबंध को दंडनीय अपराध का प्रावधान अपनी दंड संहिता में किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है अभी हाल ही में किस सोशल नेटवर्क ने अवतार फीचर जारी किया है? अवतार फीचर जारी किया है तो व्हाट्सएप ने जारी किया है। व्हाट्सएप ने। हाल ही में किस इस्लामिक देश में हिजाब के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुआ है? तो ईरान में हुआ है। S-400 नामक वायु सुरक्षा प्रणाली भारत ने किस देश से खरीदा है? तो रूस से खरीदा। किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। राफेल नामक लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदा है? तो फ्रांस से खरीदा हुआ है। फ्रांस से। भारत वायुसेना में कितने राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं? तो कुल कितने? 36 होने हैं। मारिया पोल, चार्नोबिल, खेरसान, जयो रिजिया नामक स्थान चर्चा में क्यों रहे हैं? तो ये जो है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहे हैं। मार्च 2022 में बिम्स्टेक देशों के 5वें शिखर सम्मेलन के वर्चुअल अध्यक्षता किस देश ने की है? तो श्रीलंका ने की है। बिम्स्टेक में शामिल देशों का सही समूह क्या है? बिम्स्टेक में कौन से देश शामिल? देखिए इसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान और म्यांमार शामिल हैं। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल नहीं हैं। अगला है, 7 देशों के संगठन बिम्स्टेक ने किस शिखर सम्मेलन में आपसी सहयोग के लिए एक चार्टर को अंगीकृत किया है? तो कहां पर किया? 5वें शिखर सम्मेलन 2022 में, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। मार्च अप्रैल 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में गंभीर आर्थिक संकट
के कारण उग्र विरोध प्रदर्शन और सत्ता का परिवर्तन हुआ है, श्रीलंका में हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो ये है आपका 2 अप्रैल 2022 को भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। अप्रैल 2022 में भारतवंशी फाल्गुनी शाह और ऋषि केज ने कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ग्रैमी पुरस्कार जीता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है? तो ये जो है कोरोना वायरस का एक प्रकार है। अप्रैल 2022 में चर्चित बुका नरसंहार क्या है? तो ये जो है आपका यूक्रेन रूस युद्ध में रूस द्वारा किया गया नरसंहार है। हाल ही में श्रीलंका के चर्चित आर्थिक संकट के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे थे, जो अब हट गए हैं। 7 अप्रैल 2022 को मतदान द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय से निलंबित कर दिया है? तो मानवाधिकार परिषद जो निकाय है उससे। 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ बने हैं। हाल ही में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक गर्म देश कौन सा है? तो कुवैत है। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदा है? तो इन्होंने ट्विटर को खरीदा, ट्विटर को। 11 दिसंबर 2022 को किस अरब देश ने पहली बार चांद पर रोवर रशीद को भेजा है? किस अरब देश ने भेजा है? तो ये भेजा है संयुक्त अरब अमीरात ने। अप्रैल 2022 में इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व का रक्षा खर्च कितना है? तो ये है 20 अरब डॉलर से अधिक है। विश्व में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाले 5 देशों का सही अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में कौन सा है? तो इसमें देखिए अमेरिका सबसे अधिक करता है, फिर चीन है, फिर भारत, रूस चौथे नंबर पे, और 5वें पे ईरान है, तीसरे पे भारत है। विश्व में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाले देशों में भारत का किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। अप्रैल 2022 में इमैनुअल मैक्रो लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? फ्रांस के। रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ होने के बाद किस क्षेत्र के भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में जो अध्ययनरत रहे हैं पर सर्वाधिक असर पड़ा है? जो चिकित्सा क्षेत्र के भारतीय विद्यार्थियों पर। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 जून 2022 को कहां पर किया गया? कहां किया गया था? तो ये आयोजन जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने खनिज को सामरिक सामग्री स्ट्रेटेजिक मटेरियल घोषित करने की अपील की है। किसको? बजरी और रेत को। एतोनिया गुतारेस संयुक्त राष्ट्र संघ के में किस पद पर है? तो ये जो है यूएनओ के क्या है? महासचिव हैं। ठीक है, यूएनओ के महासचिव हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। तो देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश की बहुचर्चित और विवादास्पद परियोजना है? तो चीन की है। ठीक है, चीन की है। भारत को चौतरफा सामरिक रूप से घेरने के लिए कौन देश स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति अपना रहा है? तो चाइना अपना रहा है। मंगल ग्रह पर किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने परसिवरेंस नामक रोवर फरवरी 2021 में भेजा था? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भेजा था। मई 2022 में भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ को किस देश की खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ बनाया गया है? तो कहां का? अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का। पाकिस्तान में मई 2022 में किस राजनेता पर इस निंदा का केस दर्ज किया गया? तो इमरान खान पर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मई 2022 में नाटो ने किस देश में बड़ा युद्धाभ्यास किया था? तो कहां पर? पोलैंड में किया था। मई 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान भारत जर्मनी के बीच संपन्न 9 समझौते में कौन समझौता शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए ग्रीन हाउस टास्क फोर्स का गठन शामिल है, हरित एवं सतत विकास शामिल है, समग्र प्रवासी एवं आवाजाही समझौता शामिल है, परंतु परमाणु सहयोग इसमें शामिल नहीं है। वर्ष 2023 के भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह हैं। 15-16 नवंबर 2022 को किस समूह या संगठन का 17वां शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया? तो G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। शी जिनपिंग जो है ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? चाइना के। ठीक है, चाइना के हैं। 3 से मिला दीजिए। इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। उर्सुला वान डेर लेयन ये कहाँ के हैं? तो ये जो है अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की। 4 से मिला दीजिए।
जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। दो से तो थी 3-1-4-2, 3-1-4-2 सी ऑप्शन। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो ये अध्यक्षता जो है भारत के पास है। 2023 में भारत अध्यक्षता करेगा। G20 के 17वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, जो कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की गई थी? तो इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। जी ट्वेंटी का 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2023 कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। G20 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सा इसमें असत्य है? तो यह विश्व के सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक मंच नहीं, इसमें विकसित और विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें, ठीक है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। इसके अतिरिक्त यह विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, सही है। विश्व की 2/3 जनसंख्या G20 देशों में निवास करती है और वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 85% भाग का उत्पादन इन देशों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। वैश्विक व्यापार का 75% इन देशों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वर्ष 2008 में G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये वाशिंगटन DC USA में। 6 से 20 नवंबर 2022 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का 27वां सम्मेलन UNFCCC COP27 कहाँ आयोजित किया गया? तो मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया। कॉप का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है, सी ऑप्शन। COP27 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नवंबर 2022 में चीन में किस नीति के विरोध में वहां कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन हुआ है? तो किसके जीरो कोविड नीति के प्रति। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन नवंबर 2022 में कहां पर किया गया? तो पुणे के पणजी में किया गया। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो ये आसियान का आदर्श वाक्य आसियान का है, ठीक है। 11 से 13 नवंबर 2022 को आसियान शिखर सम्मेलन व भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कंबोडिया के नाम पनेह में, वहाँ की राजधानी है। आगे बात करते हैं, भारत आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था भारत आसियान के 19वें शिखर सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में संपन्न संसदीय चुनाव के बाद अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया के। कहाँ के? मलेशिया के निम्न सदन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दीवान रक्यात। दीवान रक्यात है। नवंबर 2022 में मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित प्रतियोगिता में मिस अर्थ किस सुंदरी को चुना गया है? तो ये चुना गया है दक्षिण कोरिया की मीना शू जोई को। शियोल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है प्रदान किया गया है टिन बर्नस ली को। जियांग जेमिंग, जिनका निधन 30 नवंबर 2022 को हो गया, वे चीन के किस महत्वपूर्ण पद पर थे? तो ये यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नवंबर 2022 में क्वाड देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2022 में मालाबार नाम से कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है आपका फिलीपींस में संपन्न हुआ। क्वाड में शामिल देशों का नाम क्या है? तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम को चुना गया है। विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत किस देश के साथ गरुड़ नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास करता है? तो फ्रांस के साथ में करता है। 8वां T20 क्रिकेट का विश्व कप इंग्लैंड ने फाइनल में किसे हरा करके जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके। 9 दिसंबर 2022 को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के किस क्षेत्र में भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। हाल के कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच किन जगहों पर सैन्य संघर्ष हुआ है? तो हाल में जो है डोकलाम, गलवान घाटी और तवांग में झड़प हो चुकी है। अस्ट्रा हिंद 2022 नाम से भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 28 नवंबर से 11 दिसंबर के मध्य कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अक्टूबर 2022 में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री किसके
द्वारा प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद बने हैं। तो लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध किस दल से है? तो इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा असत्य है? तो ऋषि सुनक का संबंध ईसाई धर्म से नहीं है, हिंदू हैं। पूर्व में बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे, सही है। ब्रिटेन के वे पहले हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले प्रधानमंत्री, ये भी सही है। सुनक केवल 42 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। तो पहला वाला सही नहीं है। सितंबर 2022 में संसदीय चुनाव के बाद उलफ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सा असत्य है? जिनपिंग अक्टूबर 2022 में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने हैं, जिसे वे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, जिससे सही है। जिनपिंग महासचिव के सेंट्रल कमीशन के अध्यक्ष भी हैं, ये भी सही है। माओ त्से शुंग के बाद जिनपिंग ऐसे पहले नेता जो तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे, सही है। जिनपिंग संसदीय चुनाव द्वारा निर्वाचित है, नहीं, ये इस प्रकार से निर्वाचित नहीं है। 1 अक्टूबर 2022 को किस देश में 9 माह में दूसरी बार सैन्य तख्ता पलट हुआ है? कहां पर हुआ है? बुर्किना फासो में, ठीक है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किन 2 देशों के विरुद्ध प्रस्ताव में भारत मतदान में अनुपस्थित रहा है? तो श्रीलंका व चीन के विरुद्ध जो मतदान हुआ है। आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के विरुद्ध प्रस्ताव लाने के क्या कारण था? तो इसका उत्तर है सिंजियांग प्रांत में उड़ेयर मुसलमानों पर अत्याचार। 1 अक्टूबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलट के बाद सत्ता किसके पास है? तो ये सत्ता जो है इब्राहिम गोरे के पास है। लिविंग प्लैनेट्स रिपोर्ट्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है विश्व में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 है जॉर्जिया मेलोनी अक्टूबर 2022 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये इटली की प्रधानमंत्री बनी है, इटली की। विभिन्न राष्ट्रों में भूख हंगर की स्थिति को स्पष्ट करने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वर्ष 2022 के रिपोर्ट में 121 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 107वें स्थान पर, 107वें स्थान पर है, ठीक है, 121 देशों में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे सूची में 4 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद कौन सा देश अक्टूबर 2022 में बाहर हो गया है? तो पाकिस्तान बाहर हो गया। वर्तमान में नाटो में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? तो कुल 30 देश सम्मिलित हैं, 30 देश सम्मिलित हैं। नाटो क्या है? तो नाटो जो है एक राजनीतिक गठबंधन है, ये एक सैन्य गठबंधन है, राजनीतिक नहीं, एक सैन्य गठबंधन है। नाटो का सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो नाटो का सबसे नया सदस्य जो है नॉर्थ मैसेडोनिया है। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये एलेस बियालियात्स्की को दिया गया है। वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में है, मानवाधिकार से है। अक्टूबर 2022 में ब्राजील में संपन्न राष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन वहां का राष्ट्रपति बना है? तो लुई इनाशियो लुआ दा सिल्वा, ये यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं जायर बोल्सोनारो को पराजित करके। आगे बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अक्टूबर 2022 में जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में वन्य जीवों के नुकसान का कारण बताया गया है। किसको बताया गया है? शिकार की खेती, जंगलों की कटाई व प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन सभी को बताया गया है। आगे बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सा सत्य कथन है? तो यूक्रेन के 4 क्षेत्रों लुहांसक, दोनेत्स्क, शेरसान, जपोरिजिया को रूस अपना क्षेत्र घोषित किया है, सही है। 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता का आवेदन किया, सही है। इस युद्ध के कारण पूरे यूरोप में ऊर्जा का संकट है, सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार श्रीलंका के लेखक शेहान करुणा तिलका को किस रचना के लिए दिया गया है? तो इन्हें जो है 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए दिया गया है। असत्य युग्म का चयन करना है, कौन सा असत्य है? देखिए, 1 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये एक ही चीज रिपीट है, ठीक है। तो इसमें देखिए 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस नहीं होता है, 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस होता है, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। किस खेल के विश्व कप के शुभंकर मास्कट का नाम लाइव दिया गया है? किसका नाम लाइव दिया गया है? फीफा विश्व कप फुटबॉल का
वर्ष 2022 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार फ्रांस के एनी एनार्स को दिया गया, एनी एनार्स को। मार्टिन मेल्डॉल डेनमार्क के, बैरी शार्पलेस अमेरिका के और कैरोलिन बर्तोजी अमेरिका के, इन तीनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2022 का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रसायन विज्ञान का दिया गया है। स्वीडन के श्वेते पाबो को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो चिकित्सा क्षेत्र का दिया गया। वर्ष 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? तो मानव जीनोम की खोज के लिए। आगे बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किस खोज के लिए दिया गया है? तो ये क्लिक तथा बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के संबंध में गलत कथन या असत कथन का कौन सा है? तो देखिए, यह पुरस्कार जो है चिकित्सा रसायन व भौतिक विज्ञान, अर्थ विज्ञान और अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। सही बात है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है। यह भी सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 के बाद से दिया जाता है। ये भी सही। तो तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जब कब मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, दो से मिला दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 3 मार्च को विश्व वन दिवस होता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नहीं 21 जून को होता है योग दिवस। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है। आगे बात करते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन। अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर है। भारत के सात्विक साईराज रे की रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो इन्होंने फ्रांसीसी ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं, विंबलडन ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन रहा है? तो इसके विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं। स्पेन के राफेल नडाल वर्ष 2022 में टेनिस के कौन से पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इन्होंने जो है, एक सेकेंड, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया व फ्रेंच ओपन दोनों को जीता है, स्पेन के राफेल नडाल ने 2022 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है एलिना रिवांकिना ने जीता है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया वर्ष 2022 को। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। फरवरी 2022 में भारतीय वायुसेना ने किस देश की सेना के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से वायुसैन्य अभ्यास जोधपुर में किया था? तो ये ओमान के साथ में किया है। भ्रष्टाचार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कौन से हैं? तो ये है संयुक्त रूप से डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? देखिए, ये है आपका सूडान। ठीक है, सूडान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 50वां 85वां स्थान दिया गया है। ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करती है, इसके लोकतंत्र सूचकांक में सर्वोच्च स्थान कौन से देश को मिला है? तो ये मिला है नॉर्वे को। लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 46वें स्थान पर, 46वें स्थान पर है। 8 जुलाई 2022 को जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई? शिंजो आबे की। वर्ष 2022 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो ये जो है आपका 28 जुलाई को मनाया गया। 28 जुलाई को मनाया गया अगस्त 2022 में। वैश्विक शांति स्थापित करने के उद्देश्य से मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओबेडर ने एक शांति आयोग बनाए जाने का प्रस्ताव किया। उनके इस 3 सदस्यीय आयोग में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो
इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 30 अगस्त 2022 को दिवंगत हुए मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो ये जो है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। 1 अगस्त 2022 को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में अयमान अल जवाहिरी को मार दिया। जवाहिरी कौन था? तो जवाहिरी जो है ये अलकायदा सरगना था। जुलाई 2022 में श्रीलंका के आर्थिक राजनीतिक संकट से संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, श्रीलंका में खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल व दवाओं आदि की अनुपलब्धता में गुस्साए लोगों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन किया। लोगों ने व्यापक हिंसक प्रदर्शन किया, सही है। गुस्साई भीड़ द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिए जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे, ये भी सही है। राष्ट्रपति भवन को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से सेना ने मुक्त कराया, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी डी ऑप्शन हो जाएगा। श्रीलंका संकट के कारण गोटबाया राजपक्षे के त्यागपत्र के बाद कौन वहां का राष्ट्रपति बने हैं? रोनिल विक्रमसिंघे बने हैं सिंधे। 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस रोग को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो मंकी पॉक्स को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किस रोग को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने का क्या अर्थ है? किसी रोग को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, देखिए, रोग के प्रकोप को असाधारण घटना स्वीकार करना, यह मानना कि रोग प्रसार व्यापक हो सकता है, या मानना कि रोग का प्रभाव जो है रोग का प्रभावी उपचार विधि हो सकता है। तो ये सभी जो है इसके लिए सत्य कथन है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल तरीके से किसका पहला शिखर सम्मेलन सफल हुआ? तो I2U2 ठीक है। तो इसमें कौन शामिल है? इंडिया, इजराइल, UAE संयुक्त अरब अमीरात और USA। I2U2 क्या है? तो ये 4 सदस्य देश जिसमें भारत, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात हैं, ये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह का उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, आधारिक संरचना एवं परिवहन संबंधित मुद्दों के मामलों में सहयोग करना, ये भी सही है। इस समूह की परिकल्पना वर्ष 2021 में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में किए गए थे, ये भी सही है। और पहला वाले भी, यह 4 देशों का नया समूह, ये सभी के सभी सही है। तो ई ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग प्रतिवर्ष वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है, ठीक है, अंकटाड जारी करता है। आगे बात करते हैं, भारत के कौन व्यक्ति विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? इंद्रमीत गिल। टेड्रोस एडहानस घेब्रेयस किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के महानिदेशक हैं? तो WHO के। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख, मतलब कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ मिशन का प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं दक्षिणी सूडान के। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो प्रदर्शनी का आयोजन जुलाई 2022 में कहाँ पर किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किन 2 देशों के नौसेना द्वारा सी गार्जियन 2 नाम से नौसैनिक युद्धाभ्यास किया गया? तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा। 24 मई 2022 को क्वाड का चौथा शिखर वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो, जापान के टोक्यो में। क्वाड में सम्मिलित देश कौन से हैं? तो इसमें भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जो है कब से प्रारंभ हुआ? रूस यूक्रेन युद्ध कब से प्रारंभ हुआ? तो यह जो है 24 फरवरी 2022 से प्रारंभ हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता जो है अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। किस अभिनेता को ऑस्कर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में संचालक को थप्पड़ मारने के कारण 10 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो बिल स्मिथ को लगाया गया। किस पे लगाया गया? बिल स्मिथ पर लगाया गया है। आगे बात करते हैं, मार्च अप्रैल 2022 में किस देश में महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया गया था? तो कहां पर किया गया था? न्यूजीलैंड में किया गया था। एंथोनी अल्बनीज मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। एज मुइडेन जो विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है जिसका उद्घाटन फरवरी 2022 में किया गया था, ये कहां पर स्थित है? तो ये नीदरलैंड्स में। कहां पर? नीदरलैंड्स में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में किन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की थी? तो इन्होंने जो है जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की थी मई 2022 में। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की। 4 मई 2022 को भारत नार्डिक दूसरी शिखर वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये शिखर वार्ता जो है कोपेनहेगन
हेगन में आयोजित की गई। ठीक है। हाल में किन दो देशों द्वारा सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन किया गया है? तो किन दो के द्वारा? फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा। भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मई 2022 में वार्षिक बैठक कहाँ पर हुआ था? तो ये वार्षिक बैठक दावोस दावोस में हुआ था, स्विट्जरलैंड के दावोस में। विश्व आर्थिक मंच के बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है पीयूष गोयल ने किया था। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, मई 2022 में भारत ने पहली बार फाइनल में किसे हरा करके थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा करके। मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेपाल यात्रा के घटनाक्रम के सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें सत्य है? देखिए, 16 मई को ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी में भगवान बुद्ध जयंती कार्यक्रम में उन्होंने भागीदारी की। सही है। लुम्बिनी मठ क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृत और विरासत केंद्र के निर्माण का शिलान्यास श्री मोदी ने किया। ये भी सही है। लुम्बिनी में ही इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड मेडिटेशन हॉल में आयोजित बुद्ध जयंती समारोह में भागीदारी की। ये भी सही है। ठीक है। तो सभी के सभी कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 19वां एशियाई खेल जो 10 से 25 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाला था, चीन के हांगझाऊ में किस कारण से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया? तो किस कारण से? चीन में कोरोना की नई लहर की वजह से। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना महशर अर्थात बुलेट ट्रेन परियोजना में किस देश का सहयोग है? तो इसमें जो है जापान का सहयोग है। 18 फरवरी 2022 को भारत किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। सही दिवस का चयन करना है। कौन सा सही दिवस है इसमें? 14 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस सही है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 17 मई विश्व संचार दिवस। सबके सब सही है। डी ऑप्शन। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF क्या है? तो ये क्या है? तो देखिए, ये जो है भारत व अमेरिका सहित एशिया प्रशांत के 13 देशों ने इस नए समूह की शुरुआत मई 2022 में की थी। सही है। 24 मई 2022 को टोक्यो में क्वाड की चौथी शिखर सम्मेलन से एक दिन पूर्व अमेरिका की पहल पर शुरू IPEF में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र के कुल 13 देश शामिल। ये भी सही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए दबदबे पर नियंत्रण के लिए यह इन देशों को एक समझौते के तहत लाने की अमेरिकी पहल है। सबके सब कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में नेपाली शेरपा कामी रीता ने 7 मई 2022 को पुनः माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड भंग किया। शेरपा कामी रीता का विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का यह कौन सा आरोहण रहा, मतलब चढ़ाई रही है? तो 26वां रहा है। 26वां। आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक 22वें राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका इंग्लैंड के बर्मिंघम में चीन द्वारा वर्ष 2023 में शुनतियान नाम से अंतरिक्ष में क्या स्थापित करेगा? तो ये जो है वहाँ पे टेलीस्कोप स्थापित करेगा। टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के पदक तालिका में सर्वाधिक पदक जीतने वाले प्रथम 4 देशों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, कनाडा तीसरे पे है, चौथे पे भारत है। तो भारत चौथे स्थान पर है, पहले पे ऑस्ट्रेलिया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान पर रहा है। भारत के कुल पदक में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक सही संख्या कितनी है? तो देखिए, इसमें 61 पदकों में 22 स्वर्ण है, 16 रजत हैं और 23 कांस्य पदक हैं। वर्ष 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।